अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप जी आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू अ वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे। आज का व्लॉग जो है सुबह सुबह स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैंने हस्बैंड को भेज 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 भाज के काम अपना कंप्लीट करके अब मैं नाश्ते की तरफ रवाना हो गई थी। यहाँ जी मैं अपने लिए बना रही थी जी चाय, पत्ती और शक्कर वाली। चीनी मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, जब से मैं इस घर में मैं चीनी नहीं यूज़ कर रही। शक्कर में ही हम लोग चाय बना लेते हैं, और मीठे अगर कोई बनाना हो डेज़र्ट वगैरह फिर सिर्फ चीनी यूज़ करती हूँ। वैसे मैं चाय में शक्कर यूज़ कर लेती हूँ। गुड़ वाली मुझे नहीं पसंद, उससे बहुत अजीब सा कलर आ जाता है क्योंकि उसके अंदर सोडा डाला होता है, इस वजह से। सो यहाँ जी सुबह सुबह जो है वो चाय बनेगी। काम शाम जो है वो मैंने घर के सारे कर लिए थे, लाइक सफाई वगैरह वाला। वो मैंने कोई व्लॉग नहीं दिखाया बिकॉज़ आपको डेली वही चीज़ दिखा दिखा के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ें मैंने जो है वो नहीं दिखाई हैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यार अगर मेरे ब्लॉग में कोई लफ़्ज़ आगे पीछे हो जाता है बोलने में, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कर लीजिएगा क्योंकि वॉइस ओवर करने में अक्सर ऐसा हो जाता है। और ये जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जी रात को हमने बनाए थे जी आलू अंडे, और हस्बैंड को काम पे मैंने भेज दिया था खाना वगैरह पैक करके, और अभी जो है वो सिर्फ़ मेरा नाश्ता करना बाकी था। रोटी मैंने बना ही ली हुई थी, बस फिर नाश्ता और करने के बाकी का बाद जो जो है वो नाश्ता है वो सारे भी हम काम करते शाम हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मैंने नाश्ते से पहले कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से प्लान हुआ कि मुझे आप ही की तरफ जाना है ड्यू टू सम वर्क। तो कुछ काम था मुझे उधर, वो भी करना था, और कुछ मैं अकेली बोर भी हो रही थी। तो मैंने फिर भाई को जो है फटाफट कॉल की, मैंने कहा भाई आप आएँ मुझे लेकर जाएँ। तो खैर जी यहाँ पर फिर हम लोग जो है वो चले गए थे। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, मैं ना जब अक्सर कहीं जाती हूँ ना, मुझे ये भूल जाता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। मतलब मैं व्लॉगिंग ही नहीं करती, जो मैंने घर में की। अगर मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ कहीं, तो मैं व्लॉग ही नहीं करती। तो मुझे ये भी एक बड़ी एक इशू है, मेरे माइंड में चलता रहता है हमेशा कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ मैं सोच कर जाती हूँ कि आई विल व्लॉग, मैं कुछ ना कुछ व्लॉगिंग करूँगी। बट फिर वही बात मैं भूल जाती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। यहाँ जी मैं अपने घर से नीचे उतरी थी, मैं ऊपर वाले 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं नीचे आई हूँ अभी। और अभी जो है वो हमारा ये पोर्शन बिल्कुल खाली है, सिर्फ हम लोग हैं, 2nd फ्लोर वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं अपना दरवाज़ा ऊपर वाला भी बंद करके नीचे वाला भी, ऊपर वाला तो मैं पहले भी बंद करती थी, नीचे वाला भी करके जाती होती हूँ। यहाँ जी आज मैं आप लोगों को अपने पुराने रूम का टूर दूँगी, जहाँ पर मतलब मैं अपने घर में आई थी। तो पहले आते सार देखा तो पंखा चल रहा था, सोलर पे चलता है, तो जैसे ही धूप निकलती है ये ऑन हो जाता है। अच्छा, ये भी बात है कि मैं ना आज अपने पुराने रूम में आई थी, तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग करते हैं और आपको भी अपना पुराने रूम का जो है वो टूर करवाते हैं। मेरा सच में जो है ना वो आपकी क्या कहते होते हैं, जो आप जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुए होते हैं ना, वो आपको छोड़ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट समटाइम्स होता है ना, ऐसा कि आपको फ़ील हो रहा होता है। मैं यहाँ पे देख रही थी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी पुरानी, मतलब रूम की मशीन एंड ऑल दैट, फ़ील हो रहा था कि यार मतलब अच्छा था। बट चलें, बेहतर है, अल्लाह ताला ने जो भी करना होता है हमेशा बेहतरी के लिए हुआ होता है, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के लिए ही हो। तो बस वैसे, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों से आप अटैच हुए होते हैं उनको छोड़ना भी इतना कोई आसान नहीं होता। यहाँ बहरहाल पर मैं भी चलें जी, ढोंगी कोई हरकतें बात नहीं, अल्लाह ताला करती-करती, जो भी और करते यहाँ हैं मेरे हाथ बेहतरी इतने के बुरे लिए आ ही रहे थे, एक करते हैं, और लाइट नहीं इंशाल्लाह थी ताला है बेहतर तो। ही होगा। और यहाँ पे मेरे हाथ बहुत अजीब खैर लग जी, रहे थे, तो मैं वो आप यहाँ लोगों पर को मैंने दिखा कहा रही चलें थी। जी एक चलें जी, शॉर्ट सा रूम टूर रिव्यू हमारा हो आपको भी दे जाता है, देती हूँ तो अपने यहाँ पे मैं अपने रूम ओल्ड को बहुत हाउस मिस का, कर रही थी। अपने ओल्ड होम का, अच्छा और चलें, अपने कोई बात ओल्ड नहीं, रूम मिस का। मिस तो आप करते लोगों के साथ भी रहेंगे तो शेयर फिर कर दिया नहीं मैंने काम अपना रूम चलेगा। टूर, और लेकिन अपना लेकिन भी लेकिन जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस साथ थोड़ा-सा कर अटैच लिया होती है दोबारा वो से। आप कभी भी अभी नहीं जी भूल पंखा को सकते। मैंने जो है वो खैर यहाँ पंखे पे को मैंने मैं कहा बंद चलो कर पंखा रही मैं हूँ, बंद कर देती हूँ और क्योंकि जो ये है वो खुद ही चल बाहर पड़ा था। चलते मैंने हैं, फिर इसको क्योंकि यहाँ पे बंद किया, ये सोलर पे डेफ़िनेटली चलता अपने था, घर आपको भी जाना पता है पड़ेगा। ना। अब ये तो हमारा वो फिर खुद ओल्ड ही चल होम गया हो था। गया। इसको जी हम बंद यहाँ से करते फिर जी हैं, मम्मी एंड के आई साथ बाज़ार रियली चले मिस गई यू कि अम्मी माय ने जूता रूम, आई लेना लव था, यू सो फिर मच। बाज़ार से फिर जी अम्मी वापस आई, आए, अम्मी की फिर सब मैं अम्मी की बाजार तरफ की। आ गई। और यहाँ जी अम्मी ने जो है वो मेथी लेके काट के सुखाने के लिए रखी हुई थी धूप पे, ताकि सूख जाए। और मैं जो है वो यहाँ पे बस अम्मी लोगों की तरफ आई, फिर मैंने कहा चलिए जी आप लोगों को अम्मी के पौधे दिखा देती हूँ। अम्मी का अनार काफ़ी बड़ा हो गया है अभी, ये जो डंडी लग रही है ना ये अनार की है। अच्छा जी, यहाँ पे तैयबा ने जी कोई होममेड सीरम बनाया था, और ये मुझे बता नहीं थी रही इसमें इसने क्या-क्या डाला है। लेकिन मैंने कहा चलो, मुझे कहती है मैं तुम्हारे ना हाथों पे लगाती हूँ, तुम्हें इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें एलोवेरा तो पक्की थी, ये तो मुझे पता चल गया था, और इसने क्या-क्या ऐड किया था बता नहीं थी रही। ख़ैर जी, यहाँ पर ये मेरे हाथों पे लगा रही थी और मैं कह रही थी तुम्हें इंस्टेंटली ब्राइटनिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जो है ना वो लगा दो मेरे हाथ पे, और फिर मैं दिखाती भी हूँ व्लॉग में भी, ताकि तुम्हारा जो है टोटका कामयाब हो। लेकिन मुझे तो कोई रिज़ल्ट नहीं फ़ील हो रहा, बल्कि मुझे अपना और हाथ डर लगना शुरू हो गया। मैंने कहा थी भई ये क्या बना है? लेकिन वो कहती नहीं आएगा तुम्हारे हाथ पे। अम्मी कही थी मेरे हाथ पे भी करो, मेरे हाथ ज़्यादा डल हुए हैं। असल में धूप में बैठ-बैठ के टैनिंग हो जाती है, सबको ऐसे हुआ हुआ है।
तो ख़ैर जी, यहाँ पर अब आप लोगों ने बताना है कि क्या इसका कोई रिज़ल्ट मिला है या नहीं, ठीक है? ये अब मैं अम्मी के हाथों को मैंने कहा चलो मैं आपके हाथ पे भी लगाती हूँ। मामा जो हैं वो भी, उनके हाथ देखिए किस तरह से हो गए, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है फिर इस तरह हाथ हो जाते हैं देखिए। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं अम्मी के हाथ पे करने लगी थी, मैंने कहा चलें मुझे दो सीरम, मैं ना अम्मी के हाथ पे लगाती हूँ। मुझे बहुत देर बाद समझ आई कि इसके अंदर क्या-क्या इसने डाला हुआ है। ये जी मेरा हाथ देख लें आप लोग कि इस पे कोई रिज़ल्ट मिला है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना तैयबा को बोला कि दो मुझे और तुम वीडियो बनाओ, मैं अम्मी के भी लगाती हूँ। ये देखें, इसमें ना एलोवेरा की वजह से ये बड़ा ही इस तरह स्टिकी सा हुआ था, बड़ा मज़ा आता है इस तरह करने में ना। और यहाँ जी मैंने अम्मी के हाथों पे भी फिर अच्छे से ना पू- पूरे के पूरे हाथ पे लगाया और मैंने कहा चले मम्मा आपको भी इंस्टेंट ब्राइटनिंग रिजल्ट्स मिले, जबकि ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन तैयबा कह रही थी। मैंने आसपास के लोगों से रिव्यू भी लिया था, मैंने कहा बताओ मेरा हाथ वाइट लग रहा है, कहते नहीं। अच्छा, अब आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वाक़ई मेरा हाथ जो है वो वाइट लगा है, ब्राइट हुआ है पहले से कि नहीं। तैयबा का कहना है कि इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है हमारे ना अम्मी के हमसाए जो हैं उनके घर में ना एलोवेरा लगी हुई है माशाल्लाह से, काफ़ी देर की है और अब बहुत बड़ी हो गई है और इसके अंदर जो है ना वो ये बन रहा था फ्लावर सा। तो यहाँ पे फिर हम एलोवेरा लेकर आए और हमने जो है वो आके ना अभी मैं इसकी जेल निकालने लगी हूँ। मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी क्लिप शेयर करती हूँ कि एलोवेरा जेल कैसे बनाते हैं घर में। आगे मैंने पूरा पूरा एक प्रॉपर तरीका भी बताया हुआ है, इसको जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर जो है वो किस तरीके से मैंने इसको बना के रखा है घर में, वो भी आप लोग आगे देखिएगा। और यहाँ देखें, इसमें से माशाल्लाह इतना सारा जो पल्प निकलता है ना, बड़ा मज़ा आता है। और लेकिन इसको ना ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ही इरिटेटिंग होता है क्योंकि बहुत स्टिकी होती है, आपके हाथों के साथ चिपक जाती है। खैर जी, ये सब करते कराते काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं घर आ गई, भाई मुझे छोड़ के गए थे घर। और यहाँ पे आते साथ मैंने पहले गॉन शॉन उतारा, फिर जी मैंने अपने रूम का लॉक खोला और अभी जो है वो आपके सामने ही रूम का लॉक खोलते हैं। घर आती हूँ, सुकून मिल जाता है। हाँ, अच्छा, बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है वो अवॉइड कीजिएगा, पीछे ऐलान हो रहा है, किसी की डेथ हुई थी ना तो उनका ख़त्म है यहाँ पे। अच्छा जी, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि घर में आते साथ सुकून मिल जाता है। अब मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, अब बस मैंने घर में ही रहा करना है। थक जाती हूँ मैं, लेकिन मुझे ना कुछ काम था और अम्मी ने कहा था, अम्मी कही थी मुझे साथ बाज़ार भी चलो, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी, वरना मैंने जाना नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़े से ये वाले बर्तन मैंने इकट्ठे किए थे, मैंने कहा चलो अब मैं ना इनको वॉश करना स्टार्ट करती हूँ। आते साथ पहले घर को सेटमेंट किया, वैसे मैं साफ़ सफाई करके गई थी, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं वो भी मैं आके उठाऊँ। मैंने अपना गॉन शॉन उठाना है और जेल वगैरह जो मैं लेकर आई थी वो भी ये शॉपर के अंदर पड़ी हुई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एट द एंड कि ये किस तरीके की लगती है, बिकॉज़ मैंने इसको जो है वो अच्छे से बना के जेल फॉर्म में इसको जो है वो अभी मैंने इसको स्ट्रेन करके इसको बिल्कुल जो है वो लिक्विड फॉर्म में कर लिया है। ईज़िली आपके स्किन पे अप्लाई हो जाएगा और इतना मज़े का रिज़ल्ट है ना इसका। आपकी सोच है, आपकी स्किन से मतलब इतनी अच्छे-अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। आप लोगों को भी पता है कि एलोवेरा जो है वो कितनी माशाल्लाह से जो है वो बेनिफिशियल होती है आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए। इसका जूस बड़ा मज़े का होता है। फिर जी मैंने जो है वो ये ना वेट मशीन थी, मैंने कहा इसको मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो ये ना काफ़ी देर पहले की वैसी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको मैं ना साफ़ करती हूँ और जो है ना वो इसको साफ़ सुथरा करके रखते हैं। तो आप लोग के सामने ही है, ये मेरी काफ़ी 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 अरसा पहले की है, कोई 7 8 9 साल पहले की हमारी मशीन है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल इट्स वर्किंग और बहुत अच्छी है ये। और अगर आप लोगों ने दराज़ पे बाय करनी है तो दराज़ पे बहुत अच्छे अच्छे वेट स्केल्स पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने लेना है तो वहाँ से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर ली थी, देखें कितनी अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई है ना। और अभी जब उसकी हम बैक साइड भी अच्छे से मैंने कहा क्लीन कर देते हैं। और ऐसे ही बस घर के छोटे-मोटे काम को आप लोग अगर करते रहें तो आप एक्टिव भी फ़ील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश फ़ील करते हैं। बिल्कुल लेटे रहना हर टाइम सुस्ती पड़ जाती है। अच्छा देखिए, एलोवेरा जो है ना, एक तो ये बहुत अच्छे से आपके घर में ग्रो हो जाती है और बहुत ही अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर से जेल निकल आता है, पल्प निकल आता है। जिस तरह ये बड़ी होती जाती है, कुछ अरसा गुजरता जाता है, साल गुजरते हैं, तो ये जो है वो और बड़ी स्ट्रॉन्ग और जूसी पल्पी हो जाती है, बड़ी मज़े की लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको जो है ना वो तरीके से जूस वगैरह निकाल नकूल के जो है ना रख लिया था। पूरा 110% प्योर है ये एलोवेरा,
ठीक है? अगर आप लोगों ने भी देखना है या आप लोगों को भी सीखना है कैसे निकालते हैं, तो फिर मैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को डिटेल से तरीका बता दूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि ये जो है ना वो कितनी, 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 कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम पे। बॉटल मैंने सीरम वाली ले ली थी और यहाँ मैं आपको अपने हाथों पे अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी अब बहुत रनी हो गई है और ये स्टिकी भी थोड़ी कम हुई है। अच्छा, जो हम बाज़ार से एलोवेरा लेते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, वो एक तो बहुत वाइट होती है क्योंकि उसमें कोई डेफ़िनेटली कोई ऐसा पार्टिकल ऐड किया जाता है जिससे वो उसका कलर जो ग्रीन से वाइट हो जाए। सेकंड चीज़, उसमें कोई स्टिकनेस नहीं होती, बिल्कुल प्योर वाटरी फॉर्म में होता है और उसपे लिखा भी होता है बाकायदा कि 99% प्योर एलोवेरा, तो वो कहीं हद तक उन्होंने सही लिखा होता है, ठीक है? लेकिन ये 110% प्योर एलोवेरा है। इसमें थोड़ी-सी स्टिकनेस भी है और बाकी कलर भी है ग्रीन, और जो है वो बस थोड़ी-सी रनी हो गई है क्योंकि इसके अंदर जो पल्प जो निकला था ना इसका, वो हमने इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। ये देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा रनी है और ये मैं जी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके भी दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा रनी है। इसको मैं अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके भी आपको दिखा रही हूँ। जो मेरे हाथों की टैनिंग को प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ न्यू वाले में, तो मेरा हाथ जो है ना, मेरे हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं क्योंकि यहाँ का कुछ पानी का डिफ़रेंस भी है और कुछ जो है वो धूप वग़ैरह में भी हम बैठ जाते हैं तो फिर टैनिंग हो जाती है। सन ब्लॉक लगाने की हमें आदत नहीं है, जो कि हम अपने साथ खुद ही खिलवाड़ कर लेते हैं। ये देखें, टैनिंग अच्छी खासी पता चलती है मेरे हाथ में तो ये देखें कितनी लेकिन जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो गई है एलोवेरा। ये मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही थी। और एलोवेरा जो है ना, ये जो जेल मैंने खुद घर में बना ली है ना, इसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। डेफ़िनेटली जो चीज़ आप नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हो उसका कोई डिफ़रेंस आप लोग मतलब जो बाज़ार से लेते हो उसके साथ बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है उसमें, है ना? और ये आप लोग किसी फेशियल्स में यूज़ कर सकते हो, किसी भी रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बन गई है। मैं आप लोगों को जो है ना वो इसके रिज़ल्ट्स भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी यूज़ करने के बाद। और यहाँ जी मैं शाम का खाना वग़ैरह बना रही हूँ। शाम को खाने में आज हम दाल बना रहे हैं, साथ मैंने चावल बनाने हैं, मतलब कि दाल-चावल आज हमारा डिनर होगा। और अभी जो है वो थोड़ा ही टाइम रह गया, इसमें फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो मेरे घर में लाइक मेरी कॉस्मेटिक्स की बॉटल्स एम्प्टी हो जाती हैं, उनको मैं इस तरीके से वॉश करके रीयूज़ कर लेती हूँ। कुछ क्रीम्स की डब्बियाँ हैं, स्प्रे बॉटल्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ जी अभी मैं आप लोगों को फिर बाहर लेकर जा रही हूँ, खाना मेरा क्योंकि रेडी हो चुका था। मैंने कहा फुल फाइनल लुक भी एक दफ़ा दिखा दूँ। ये लीजिए, हमारी मज़ेदार किस्म की दाल जो है वो रेडी हो गई। इसको मैंने तड़का-शड़का लगा दिया था। अभी थोड़ी-सी गाढ़ी करनी थी मैंने, तो इसलिए मैंने अभी फ्लेम बंद नहीं की थी। बाकी एवरीथिंग इज़ रेडी 10 बाय 10। और इसी के साथ जी हम लोग जो है ना वो अभी वीडियो को थोड़ा-सा इख्तिताम की तरफ भी लेके चलते हैं। आई होप जी आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों ने प्यार से कमेंट भी करना है और मुझे बताना है कि एलोवेरा जेल का तरीका सीखना है कि नहीं। चलिए जी, आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।